चैनल दोस्तों, माय पेरेंट्स क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत है। आज दोस्तों अपन जो 8th क्लास है और उसकी NCERT बुक को अपन शुरुआत करेंगे और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मैथ्स। NCERT जो मेरा सिलेबस था उसका अपन जो मैथ का जो सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं, जिसमें बेटा अपना जो चैप्टर फर्स्ट रहेगा उसका नाम रखना है यूनिट फर्स्ट रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं बेटा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दोस्तों, ये चैप्टर नाम है इसका परिमेय संख्या बेटा। अब ये जो परिमेय संख्या बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इससे पहले अपन कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या वो किससे मिलकर के बनी होती है। इसके अंदर इंटीजर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स अलग होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स अलग होते हैं बेटा। उसके बाद में आपके नेचुरल नंबर क्या होती है, होल नंबर क्या होती है, ये सब चीज़ जानने के बाद में आपको आएंगे इसमें नेचुरल नंबर पे। सबसे जो पहला पॉइंट बेटा आप लोग को जानना चाहिए यहाँ पे, वो है यहाँ पे प्राकृत संख्या। पहला जो संख्या आती है बेटा आपकी प्राकृत संख्या। अब बेटा यहाँ पे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, हर टॉपिक को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहले उसका बिल्कुल अपन जीरो से उसकी शुरुआत करेंगे, और उसका जो टॉप लेवल होता है बेटा कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो अपन कंप्लीट यहाँ पे करने वाले हैं। सभी बच्चे अपनी पेन कॉपी में जो मैं लिख रहा हूँ बेटा वो अपने को नोट से रोक के लिखना है। और अगर कोई वीडियो समझ में नहीं आता है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रोक कर उसको समझ सकते हैं और बार बार उसको अपन देख भी सकते हैं। प्राकृत संख्या बेटा इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है और इन्फिनिटिव यानी बेटा अनंत तक जाती है, जिसका कोई भी क्या नहीं है, अंत नहीं है। लेकिन बेटा शर्त ये है कि उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होनी चाहिए बेटा, एक से होनी चाहिए। तो अपन ये कह सकते हैं बेटा एक नंबर ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत, एक से शुरू होकर अनंत, इसका बेटा सिंबल ऐसा होता है अनंत तक जाती है। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत या नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत या नेचुरल नंबर। एक नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity, we can say नेचुरल नंबर। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा मेरी तरफ से, ताकि जो पॉइंट मैं यहाँ पे कुछ हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो कोशिश ये करूँ कि उसको इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँ। वैसे बेटा ये जो अपनी कोचिंग है माय पेरेंट्स क्लासेज, इसके अंदर मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बेटा दोनों टाइप के जो बच्चे होते हैं उन दोनों को बेटा क्या करता हूँ मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। और दोनों लैंग्वेज में अपन जो दोनों मीडियम होते हैं उनमें बेटा कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटा जो ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट पॉइंट है वो ऐसा आएगा कि जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्याओं को बेटा इसका जो फर्स्ट लेटर क्या होता है, n होता है। तो बेटा जो प्राकृत संख्या होती है वो अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। प्राकृत संख्या को कैपिटल N से
प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित को बेटा अपन कैसे रिप्रेजेंट करना कहते हैं। प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बेटा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं इंग्लिश में मैं उसको बोल रहा हूँ और हिंदी में भी बोल रहा हूँ। So we can represent of natural number by capital N। ऐसा नोट बेटा, तो ऐसा अपन लिख सकते हैं। दूसरा बेटा जब इसको अपन यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल के रूप में बेटा इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कैपिटल N बराबर 1 2 3 4 5 डॉट इंफिनिटी। मतलब बेटा इसकी शुरुआत कहाँ से हो गई, 1 से लेकर के फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये साइन बेटा इंफिनिटी का जिसका कोई क्या नहीं है, अंत नहीं है। तो लेकिन अपन लोग ये याद रखना है कि जो प्रॉपर संख्या होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी बेटा, 1 से होगी। ऐसा नोट बेटा अब कहाँ तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से बेटे चीज समझानी होगी आपकी कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। दूसरा, प्राकृत संख्या के बाद में जो संख्या आती है बेटा उसको बोलते हैं अपन पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं बेटे, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में उसको होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। इस नंबर को बेटा अपन क्या करते हैं, डब्ल्यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं इसको। और इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है बेटा, 0 से लेकर के और इन्फिनिटी तक जाती है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये जो आपके जो प्राकृत संख्या है इसके बारे में आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये क्लियर होगा कि जो प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू होती है। तो बेटा धीरे धीरे अपने नोट्स बनाने हैं, पेन और कॉपी अपने पास में होनी चाहिए। दूसरा जो बेटा यहाँ पे नंबर आ रहा है वो आता है आपका यहाँ पे होल नंबर। नंबर तो बेटा होल नंबर पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होल नंबर, तो इसमें होल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो बेटा 0 से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से होती है, उन्हें 0 से होती है तथा इन्फिनिटी तक जाती है, तथा इन्फिनिटी तक जाती है, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं ऐसी संख्या जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है बेटा, 0 से होती है और कहाँ तक जाती है, वो इन्फिनिटी तक जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ए नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इट इज कॉल्ड होल नंबर्स। बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, राइट योर इंग्लिश लैंग्वेज। ए नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इट इज कॉल्ड होल नंबर्स। ओके बेटा, होल नंबर को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जैसे इसका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू से इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट होल नंबर्स बाय डब्ल्यू। So you can write in English language and we are writing here in Hindi mediums। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा इसका एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आपको कि W बराबर 0 1 2
3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी। मतलब शुरुआत कहाँ से बेटा, जीरो से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो उम्मीद होगी दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि होल नंबर्स क्या होता है, होल प्राकृत यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती है दोस्तों। फिर भी दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे अपने वीडियो को रोक करके और इसको वापस से क्या कर सकते हैं, उस वापस से इसको देख करके समझ सकते हैं। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बेटा आप मेरे यहाँ कोचिंग में बेटा मिल सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप बात कर सकते हैं इसमें। और कमेंट्स वगैरह में बेटा आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो अगर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई है तो यहाँ पे ऑफलाइन मिलकर के आप इनसे समझ सकते हो। दूसरा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर कोई डाउट क्लास आप ले लेंगे बेटा उसमें एक, और उस डाउट क्लास में जो पीछे वाली जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके जो भी डाउट क्वेश्चन आएंगे कमेंट्स में तो उनके अपने अलग से क्या ले लेंगे, क्लास ले लेंगे, ताकि सभी बच्चों के जो डाउट है वो बेटा क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे पूर्णांक, इसकी बात करें बेटा पूर्णांक की बात करेंगे अपन इसमें। तो ये चीज़ बेटा आप अपने बुक में लिख सकते हो एज ए नोट्स के रूप में। थर्ड पॉइंट बेटा पूर्णांक इंटीजर कहते हैं। इंटीजर क्या होते हैं बेटा, नंबर्स होते हैं आपके जो पॉजिटिव के होते हैं और आपके नेगेटिव के होते हैं। वी कैन से इंटीजर्स हैव टू टाइप्स, पूर्णांक कहते हैं इसमें। पहला जो आपका आता है वो आता है आपके यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक। अब धनात्मक पूर्णांक बेटा तो इसका क्या होगा, नेगेटिव पूर्णांक होगा, क्योंकि आपके जो इंटीजर्स कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर क्या होगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बेटा यहाँ पे करेंगे अपन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और धनात्मक पूर्णांक होते हैं बेटा यहाँ का नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। बेटा धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं बेटा जिनके आगे माइनस का साइन नहीं होता, या फिर या तो इनके आगे पॉजिटिव साइन लगा रहेगा बेटा, या फिर जिसके आगे कोई साइन नहीं लगा रहता है, न तो पॉजिटिव न नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी लग रहा है तो भी बेटा उसको कैसे मानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स मानेंगे बेटा। कैसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएगा +1 +2 +3 +4 +5 प्लस का इन्फिनिटी, इधर जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। या फिर जैसे ऐसे जा सकता है जिसके आगे प्लस का साइन नहीं लगा रहेगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट प्लस का इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसके आगे अगर प्लस नहीं लगा तभी इसको बेटा कैसे मानेंगे अपन, पॉजिटिव मानेंगे। और अगर जिसके आगे पॉजिटिव लगा उसको भी क्या मानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से अपन मानेंगे। सेम ऐसे बेटा नेगेटिव इंटीजर, इसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो नेगेटिव इंटीजर क्या रहेगा बेटा, इसके अंदर जो भी आपके नंबर्स होंगे उसमें नेगेटिव साइन आएगा बेटा इस नंबर्स के आगे, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का इन्फिनिटी। बेटा इसका भी कोई भी अंत नहीं है और ये माइनस के इन्फिनिटी तक बेटा क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो बेटा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। बेटा ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चैप्टर फर्स्ट में बेटा ये पूरी की पूरी चीज़ें एक आगे आने वाली है। मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ पहले ये, क्योंकि अगर बेटा बेसिक सीख नहीं होगा तो बेटा ये चैप्टर है थोड़ा सा समझने में क्या होती है, परेशानी होती है। मैथ का बेटा कोई भी चैप्टर हो और कोई भी क्लास का हो बेटा, जब तक बेटा उसका अपन कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कुछ डेफिनेशन हो गई जो इसमें चाहिए अपने को, कुछ बेटे फॉर्मूलाज हो गए वो अपने को चाहिए, सेम नहीं है, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज हो गई वो अपने को चाहिए यहाँ पे,
अगर बेटा ये सब चीज़ें अगर आपको पता है किसी भी चैप्टर के लिए बेटा, तो वो चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैथ बेटा एक ऐसे सब्जेक्ट है, या तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता है, और बेटा समझ में आ गया तो बेटा बहुत ही क्या होता है, सिंपल होता है। और बेटा जो मैथ्स होती है वो क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है बेटा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की बेटा, उतनी आपकी स्पीड बनने वाली है। और मैथ्स में बेटा एक और चीज़ होती है आपकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में बेटा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। बेटा कई जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं सर मैथ सॉल्व नहीं होती है और काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं पहले उसकी बेसिक चीज़ें क्या क्या होती है उनको एक बार अपने बुक में लिखो एक पेज पे। तो कंप्लीटली जैसे कोई भी चैप्टर है उसकी जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, उसके फॉर्मूलाज हो गए, कोई डेफिनेशन हो गई, या फिर कोई प्रॉपर्टीज हो गई जो क्वेश्चन लग रही है, उनको एक बार इकट्ठा लिख लीजिए बेटा। ये हो गया आपका चैप्टर का बेसिक। अब बेटा क्या करेंगे, उसके पहले एग्जाम्पल है उनको सोल्व कर लीजिए आप। एग्जाम्पल सोल्व करोगे तो बेटा 100 में से बेटा 60 या 70% तक की चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। और उसके बाद बेटा एक्सरसाइज वगैरह क्या कर सकते हैं, अपन सोल्व कर सकते हैं। और बेटा इसमें जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे उतनी अपन क्या करेंगे, अच्छे बनते जाएंगे बेटा इसमें। तो मैथ्स बेटा ऐसे बहुत सिंपल सब्जेक्ट होता है, बस ये एक चीज़ मांगता है कि मेरे को प्रैक्टिस मांगता है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है इसके अंदर वो आता है आपका नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में क्या होता है बेटा, एक नंबर लाइन है वो एक सीधी रेखा होती है जिसके अंदर बेटा पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, आपके नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और आपका जीरो है वो भी क्या किया जाता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा नोट बेटा। तो नंबर लाइन को अपन कह सकते हैं ऐसी लाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों टाइप के इंटीजर्स क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनको कहते हैं यहाँ पे नंबर लाइन। तो तीसरा पॉइंट बेटा मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ नंबर लाइन। बेटा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि जो आपके इंटीजर्स हैं वो बेटा दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और आपके नेगेटिव इंटीजर्स। अब इनको हम ये देखेंगे कि सर नंबर लाइन भी को हम कैसे यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है बेटा यहाँ पे आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन इसको बोलते हैं बेटा संख्या रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संख्या रेखा। तो बेटा इसकी डेफिनेशन तो ये कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जिसपे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और आपका जीरो है वो क्या किया जाता है, आपको प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसी रेखा जिस पर धनात्मक पूर्णांक तथा ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो को प्रदर्शित किया जाता है। तो बेटा क्या होगा नंबर लाइन, ऐसी रेखा जिस पर धनात्मक पूर्णांक भी और ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। वी कैन से दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। ऐसा नोट बेटा। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम से बेटा आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि नंबर लाइन से वो कैसी होती है। देखो बेटा एक सीधी स्ट्रेट लाइन होती है आपकी, इसी लाइन में बेटा जीरो में आपको क्या किया जाता है, बीच के अंदर मिड में जीरो है वो क्या किया जाता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में बेटा ये जो नंबर है बेटा दोनों साइडों के अंदर क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। इस साइड को बोलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड को बोलते हैं आपका राइट हैंड साइड। हिंदी में इसको बोलते हैं बाई ओर, तो इसको बोलते हैं बेटा दाई ओर। ऐसे लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये जो साइन लगाया बेटा मैंने एरो का साइन इसमें लगाया है इसमें लाइन के ऊपर कि इसको लेफ्ट में भी अपन इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं और राइट में भी मान लेते हैं बेटा इन्फिनिटी तक अपन ले जा सकते हैं। तो बेटा मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी राइट हैंड साइड है
यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वो आते हैं पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट प्लस के और एरो का साइन कैसे लगा बेटा मैंने कि यहाँ पे इधर इसको कहीं पे भी अपन बढ़ा सकते हैं, यानी प्लस के इन्फिनिटी तक इसको अपन बढ़ा सकते हैं। दूसरा इधर बेटा अपन क्या करेंगे, जो जीरो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ऐसे चलते रहते हैं बेटा, और ये जाता है आपके इधर माइनस के इन्फिनिटी तक। तो बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे अपन लिखते हैं क्या, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या लिखते हैं बेटा इधर, नेगेटिव इंटीजर्स, यानी इसको हम बोलते हैं बेटा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर की जो साइड है बेटा उसको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको बोलते हैं बेटा धनात्मक पूर्णांक। बेटे बेसिक चीज़ें मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको ताकि बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट बढ़े। पहली चीज़ ये बेटा कि कोई भी चीज़ अपन पढ़ रहे हैं तो पहले बेटा उसका बेसिक होना काफ़ी जरूरी होता है। जैसे अपन इंग्लिश पढ़े तो बेटा इंग्लिश में भी काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। साइंस है बेटा उसमें भी काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं, मैथ है बेटा उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर अपने को मैथ अच्छी करनी है बेटा तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छी से, और कैलकुलेशन भी क्या होनी चाहिए आपकी अच्छी होनी चाहिए। हार्ड बेटा दुनिया में कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कैसे नोट बेटा, इट इज डिपेंड ऑन ओनली योर थिंकिंग्स। आपकी थिंकिंग क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस और नोट, वी विल हैव टू डू हार्ड वर्क, अपने को हार्ड वर्क करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट योर गोल्स। अगर आप अपना जो गोल है उसको क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। यस और नोट बेटा, तो कुछ भी हार्ड नहीं बेटा, सब चीज़ें पॉसिबल है। इम्पॉसिबल खुद ही कहता है, इम्पॉसिबल वर्ड होता है ना, इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद वर्ड बोलता है क्या है पॉसिबल, मतलब असंभव कुछ भी नहीं है। अगर अपन मेहनत करते हैं, अपन डेली प्रैक्टिस करते हैं तो बेटा हर चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वैसे नोट कुछ भी हार्ड नहीं है। तो नंबर लाइन पे मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी बाई और लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड। तो नेगेटिव इंटीजर्स हो गया आपका, थोड़ा इंटीजर्स हो गया। और बेटा ये जो जीरो है ना, इस जीरो की बेटा अलग से क्या होती है, क्लास होती है, मतलब इसका एक अलग ही ग्रुप होता है। ये जो जीरो बेटा न तो पॉजिटिव है, जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव न तो क्या है बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, और न ही बेटे यहाँ पे देखने में होगा मेरा चल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करता हूँ। ये बेटा एक बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, उसके बारे में बोलूँगा कि जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इंग्लिश में क्या बोले बेटा, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नंबर्स एंड नॉर नेगेटिव नंबर्स, नाइदर नॉर, यानी न तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। बेटा यहाँ पे आप यूज करें नाइदर और नॉर का। नाइदर का मतलब होता है न तो ये और न वो। बेटा इंग्लिश का एक कंजक्शन होता है नाइदर और नॉर, न तो ये और न वो, इसलिए अपन लगाते हैं यहाँ पे नाइदर नॉर। एक आता है बेटा आइदर और, या तो ये या फिर ये, मतलब दो में से एक चीज या फिर दोनों में से कोई भी नहीं, उसको बोलते हैं नाइदर नॉर। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से बेटा ये जो नंबर लाइन था वो आपको सीखने को मिला हुआ इसमें कि नंबर लाइन क्या होती है। अब अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पे आपका परमेय संख्या, जिसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। अब आता है बेटा इसके ऊपर, ये आपका चैप्टर का नाम है। अब देखना इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। तो इसके अंदर बेटा पढ़ने वाले हैं आपका क्या,
रेशनल नंबर। बेटा यहाँ पे चीज समझाई होगी आपको, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ उसको, और हर वर्ष का आपको जितने यहाँ पे क्या करते हैं नोट्स आपको बनाने हैं। दूसरे बेटा इसके अंदर आपको क्या करना है, पांचवा पॉइंट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको बोलते हैं बेटा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्या बोले बेटा, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, ऐसी संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, यानी बटे के रूप में अपन बोलते हैं फ्रैक्शन रूप में। तो बेटा जो रेशनल नंबर होती है उनको अपन फ्रैक्शन टाइप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके अंदर p बटा q बोला बेटा मैंने, तो p है बेटा कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे बेटा q है आपका, वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन बेटा इसमें एक शर्त लगती है क्या, कि q की वैल्यू मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है, यानी हिंदी में इसको हर बोलते हैं, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए बेटा, जीरो नहीं होना चाहिए। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसकी एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कंप्लीट, और वैसे आपको क्या करना है बुक में लिखना है। ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जिसको या जिनको p बटे q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जाता है उन्हें परिमेय संख्याएं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं बेटा, ए नंबर इज रिटन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, यानी ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। Here यानी यहाँ p and q आर इंटीजर्स, यहाँ पे p और q क्या है बेटा आपके इंटीजर्स हैं। तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, वैसे मतलब इंग्लिश मीडियम के तो बच्चे बेटा सुन के लिख सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो बेटा मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश वालों को क्या थोड़ी सी टॉपिक की थोड़ी सी होनी चाहिए, तो इंग्लिश में इसको ये कहते हैं, और दूसरा फिर वो हिंदी का इंग्लिश में क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या होता है बेटा, पूर्णांक है, तथा P और Q का मान धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है बेटा। Here p and q are integers and p and q are may be positive and negative, okay। तो पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन बेटा इसमें कंडीशन ये है, क्या कहते हैं, and q not equal to 0। इसका मतलब क्या होता है बेटा, q बराबर 0 मतलब क्या हो गया, q की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन q इक्वल, ये मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया और ये हो गया 0। मतलब ये कहना चाह रहा है बेटा कि q की वैल्यू मतलब जो इसका डिनोमिनेटर होता है, एक तो होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है बेटा, इसकी वैल्यू कभी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये चीजें मेरे सामने समझाई होगी आपको। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक तो आपका पी, एक आपका पी को बोलते हैं बेटा यहाँ पे अंश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा न्यूमिनेटर, और क्यू का मतलब होता है यहाँ पे हर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। बेटा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के बच्चे बेटा इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं और यहाँ से बेटा सीख भी सकते हैं। देखो बेटा आपके सामने एक सिंपल मतलब बिल्कुल एक अपन हर चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन करके क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे अपने को सीखने को मिल रहा है, जैसे 2/3 आपका रेशनल नंबर है, 5/4 है, -3/2 है बेटा, 6/9 है, -2/3 है, ठीक नहीं है। ऐसे करके बेटा ये क्या होते हैं, इसी एक्सेट्रा बोलते हैं इसको, मतलब इत्यादि। ये सभी क्या होते हैं बेटा आपके रेशनल नंबर होती है, ठीक है। और ऐसे नंबर जिसको अपन रेशनल नंबर यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको अपन कहते हैं रेशनल नंबर। एक और आता है बेटा इरेशनल नंबर जिसको अपन बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो बेटा आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, उसके बाद में और भी चीज़ें अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं मैं सोचा कि कुछ बच्चों को बेसिक बताने की कोशिश करते हैं आज। तो इस चैप्टर से संबंधित अपन ने कुछ डेफिनेशन देखने को मिला बेटा। नेक्स्ट जो अपना पार्ट आएगा उसमें इसी के आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस रेशनल नंबर के संबंधित जितने भी बेटा प्रॉपर्टीज आप इस चैप्टर में जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और फिर मैं कोशिश करूँगा बेटा और भी अच्छा करने की, और आपका भी बेटा जो मोटिवेट है वो मेरे को मिलता रहता है। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही बेटा तो कमेंट में आप लिख दीजिए, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अपन उसके ऊपर क्या कर लेंगे, एक डाउन क्लास ले लेंगे। बेटे ये वीडियो सभी बच्चों के पास में पहुंचना चाहिए, और जो बेटे और जो अपने जो गर्ल्स है, जो बेटियां हैं, मतलब वो ये चीज़ों को बेटा प्राप्त करने के लिए मतलब उनके पास में संसाधन नहीं होते हैं। और दूसरा ये है कि उनको दूसरी जगह बेटा दूर जाना पड़ता है। इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर गांव में या ढाणी में बेटा जो भी लड़की जो पढ़ना चाह रही है, गर्ल्स बेटा क्या है ज़्यादा दूर पे नहीं भेजते हैं, ये ऐसी मान सकता है वो नहीं है। तो मैं ये कोशिश करूँगा बेटा कि वो एक अच्छा पढ़ करके अच्छे मतलब पोस्ट पे जाए और एक अच्छे क्या कह सकते अपने समाज के लिए काम करें और अपने वतन को आगे बढ़ाने में सहायक है बेटा। तो जो भी बच्चे जो गरीब हैं या जिनके पेरेंट्स बेटा पढ़ाने में सहायक होते हैं, तो या फिर उनकी जो आर्थिक जो कंडीशन स्थिति है वो बेटा थोड़ी कम है, तो ऐसे बच्चों के लिए बेटा क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं वो बेनिफिशियल हो सकती हैं। वो अच्छा पढ़ करके बेटा अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। फिर भी अगर कोई गलती अगर इसमें वीडियो में हो गई हो या कोई वर्ड ऐसा है जो मतलब गलत वर्ड लिखा गया हो इसके अंदर, तो मतलब कि भूल से बेटा लिख जाते हैं, क्योंकि इंसान है बेटा गलती अपने से होती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अपन बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ बेटा जाते जाते हम कह देते हैं कि वह पथ क्या, पति की पहचान क्या, यदि मार्ग में बिखरे सूल ना हो, और वह नाव क्या, नाविक की पहचान क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो दोस्तों हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और अपने वतन के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।